हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने BHIC 131 का एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूँ इस वीडियो के माध्यम से। और यह एक ऐसा प्रश्न है जो हर बार एग्ज़ाम में आता है और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी अधिक है, क्योंकि यह प्रश्न हमेशा प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे गए हैं और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं 100 में 110% है। ओके, तो आइए और चलते हैं और जानते हैं कि कौन सा प्रश्न है जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ। प्रश्न है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में आप क्या जानते हो, वर्णन करो। ओके, यह प्रश्न तो एग्ज़ाम में रहेगा ही रहेगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में आप क्या जानते हो, वर्णन करो। तो सबसे पहले इसके अंदर आपको लिखने होंगे कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा रचित ग्रंथ है, जिसमें राजनीतिक सिद्धांतों का, तत्कालीन राजनीतिक प्रशासन का, तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था का बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है। क्या समझे? कौटिल्य का अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा रचित एक ग्रंथ है, इसमें राजनीतिक सिद्धांतों का, तत्कालीन राजनीतिक प्रशासन का, तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था का बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है। चाणक्य की बुद्धि कितने प्रखर थी, वह बुद्धि से कितना चालाक था, इस बात का जानकारी हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र से ही क्या मिलती है। ओके, चाणक्य अपने कितना बुद्धिमान था, उसकी बुद्धि कितना प्रखर थी, वह कितना चालाक था, इस बात की जानकारी हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र जब हम पढ़ते हैं तो हमें मालूम चलता है। ओके, अब इसके बाद देखेंगे कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीतिक सिद्धांतों पर आधारित है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है राजनीतिक सिद्धांतों पर आधारित है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है जो काफ़ी प्रसिद्ध है, यानी कि इसे प्राचीन ग्रंथ बोल सकते हैं। ओके, अब इसके बाद देखेंगे कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हम निम्नलिखित बातों को पाते हैं जो इस प्रकार है। ओके, सबसे पहले लिखना है कि कौटिल्य का मानना था कि राज्य को चलाने के लिए एक राजा होना चाहिए और उस राजा का जो शक्तियां हैं वह सीमित होना चाहिए, असीमित होना चाहिए, सीमित नहीं होना चाहिए, यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया है, असीमित होना चाहिए। ओके, और कौटिल्य का मानना था कि अगर राजा सफल होना चाहता है अपने राजनीतिक कैरियर में तो उसे लोकहित का कार्य करना होगा। उस राजा को अपने प्रजा के सुख दुख का ध्यान देना होगा। प्रजा को किस बात की दिक्कत है, किस बात की परेशानी हो रही है, इस बात से उसे अवगत होना होगा। कौटिल्य का मानना था कि राजा को शिक्षित होना चाहिए, क्योंकि एक शिक्षित राजा ही अपने प्रजा का क्या कर सकता है, उन्नति कर सकता है। फिर से बोल दूँ, कौटिल्य का मानना था कि किसी भी राज्य को चलाने के लिए एक राजा होना चाहिए और उस राजा का जो शक्तियां हैं असीमित होना चाहिए। और कौटिल्य का मानना था कि राजा अगर चाहता है कि वो अपने राजनीतिक कैरियर में सफल हो तो उसे लोकहित का कार्य करना होगा। उस राजा को अपने प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखना होगा। प्रजा को किस बात का दिक्कत हो रही है, किस बात का उसे परेशानी हो रही है, इस बात से उसे अवगत होना होगा। कौटिल्य का मानना था कि राजा शिक्षित होना चाहिए, क्योंकि एक शिक्षित राजा ही अपने प्रजा का जो है उन्नति कर सकता है। दूसरा पॉइंट के अंतर्गत लिखेंगे कि कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में बताया कि राज्य को चलाने के लिए एक मंत्री का भी होना आवश्यक है और उस मंत्री को नियुक्ति करते समय इस बात का ध्यान होना चाहिए कि वह तेज बुद्धि वाला हो। नियुक्ति करते समय ये भी देख लेना चाहिए कि किसी भी चीज़ का लालच देकर कि वह ईमानदार है कि नहीं सच में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने यह भी बताया है कि राज्य का कोई भी कार्य मंत्री के सलाह से ही करना चाहिए, क्योंकि मंत्री ही एक ऐसा व्यक्ति है जो अच्छा सलाह दे सकता है। कहने का मतलब यह है कि इसमें आपको लिखना है दूसरा पॉइंट में कि कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में बताया कि राज्य को चलाने के लिए एक मंत्री का होना आवश्यक है और उस मंत्री का नियुक्ति करते समय इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि वह तेज बुद्धि वाला हो।
नियुक्ति करते समय इस बात का भी ध्यान हमें रखना चाहिए कि वह ईमानदार हो। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने यह भी बताया कि राजा को कोई भी कार्य मंत्री के सलाह से करना चाहिए, क्योंकि मंत्री एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अच्छा सलाह दे सकता है। क्लियर। इसके बाद 3 नंबर पॉइंट के अंतर्गत लिखेंगे कि कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में बताया कि राजा और मंत्री को अनुशासित होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि राजा और मंत्री जब अनुशासित नहीं रहेंगे तो प्रजा भी अनुशासित नहीं रहेंगे। इसलिए ज़रूरी यह है कि राज्य में राजा और मंत्री दोनों ही अनुशासित हो, तभी जा कर के जो प्रजा है वह भी अनुशासित रहेगी और राज्य का संचालन क्या होगा, अच्छे तरीके से चल पाएगा। इस बात को उन्होंने जो है अपने अर्थशास्त्र में लिखा। कौन? कौटिल्य। कौटिल्य और चाणक्य दोनों एक ही नाम है। ओके, इनका 3 नाम था लेकिन मेरे एक नाम मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, तो कौटिल्य और चाणक्य जो है दोनों दो एक नाम है और एक और नाम है। ओके, तो कौटिल्य इसके 4th नंबर पॉइंट के अंतर्गत देखेंगे कि कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में बताया था कि राज्य में एक गुप्तचर विभाग वाला व्यक्ति हो, जो राज्य में होने वाले घटनाओं को संग्रह कर उस राज्य को बताए और उसी राजा को बताया और राज्य मंत्री और राज्य जो है राजा का जो मंत्री है और राज्य का जो मंत्री है वह आने वाले विद्रोह से बच सके या उस विद्रोह को पहले से दमन करने की योजना बना सके। फिर से बोल दूं, मैं थोड़ा सा हेजिटेटेड हो गया, आई एम सॉरी वेरी इट। ओके, कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में बताया था कि राज्य में एक गुप्तचर विभाग वाला व्यक्ति हो, जो राज्य में होने वाली घटनाओं को संग्रह कर उसे राजा को बताए और राजा जो है मंत्री के द्वारा राजा और मंत्री जो है आने वाले विद्रोह से बच सके और उस विद्रोह को पहले से दमन करने की योजना बना सके। इसलिए राज्य में एक गुप्तचर विभाग वाला व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि वह गुप्तचर विभाग वाला व्यक्ति ही एक जो है गुप्त सूचना दे सकता है, जिससे कि राजा और मंत्री दोनों ही किसी भी विद्रोह से बच सके और उस विद्रोह को पहले से दमन करने की योजना बना सके। सो आई थिंक आप लोगों को समझा पाया हूँ और थोड़ा सा अगर हेजिटेशन हो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ओके, कोशिश करता हूँ कि मैं थोड़ा सा ट्रिक के तौर पर आप सभी समझा दूँ और अच्छे से आप एग्ज़ाम में लिख पाएँ। और इस वीडियो के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है इग्नू लर्नर, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़े, क्योंकि जैसे ही आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ते हैं मैं इसका PDF आप सभी को दे दूँगा। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, जहाँ से आप डायरेक्टली उस लिंक पर क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल के मेंबर्स बन सकते हैं। क्लियर। और तो आप टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़े और इसके रिगार्डिंग और भी वीडियो जो है चैनल पे अपलोडेड हैं और मैंने इस सब्जेक्ट के जो है प्लेलिस्ट अलग से बना रखे हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, तो वो भी वीडियो आप देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर सारे वीडियो जो हैं एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। जय हिंद, वंदे मातरम।